ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। पोस्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 18 मई सन 2026। अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास के, प्रथम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि रहेगी। रविवार से अधिक मास, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है। तो पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत आने वाले प्रथम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। आज चंद्र दर्शन किया जाएगा। आज सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:19 से प्रातःकाल 9:01 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शौहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:19 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात प्रातःकाल 9:01 से पूर्वाह्न 10:42 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:05 से दोपहर 3:46 के मध्य चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:28 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:50 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए और फ़ोन उठा के हमें कॉल भी करते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? हर नए दिन की शुरुआत नया सौभाग्य लेके आती है। हर एक नया दिन, नई शुरुआत नया सौभाग्य लेकर आता है। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। अच्छा सोचो, अच्छा करो तो क्या होगा? अच्छा ही होगा। बड़ों की सेहत का ध्यान रखना होगा। समाधान, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? बगैर सोचे समझे बोले गए शब्द
बगैर सोचे समझे बोले गए शब्द और पकने से पहले तोड़े गए फल। बगैर सोचे समझे बोले गए शब्द और पकने से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ थे। इसलिए क्या महाराज, जीवन के हर क्षेत्र में टाइमिंग का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। कब कौन से शब्द बोलने हैं, कब कौन सा फल तोड़ना है, हर चीज का एक समय होता है, उसका ध्यान रखना। समाधान श्रीखंड का दान कन्याओं को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? आज का दिन काम धंधे में फेवरेबल डे रहेगा। आज का दिन आपके लिए फेवर वाला रहेगा, अच्छा दिन रहेगा, गोल्डन डे रहेगा। बस ध्यान क्या रखना है, क्षणिक लोभ में नहीं पड़ना है, और क्षणिक लोभ में पड़ोगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। इसलिए बी केयरफुल। जो मिल रहा है प्रभु का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें। समाधान, आज सफाई कर्मचारी को मिश्री मावा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए सुरेंद्र जी। शास्त्री जी, आपको अनंत नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, ये मंत्र श्री हरि हरि हर, श्री हरि हर, तो इसको श्री आगे लगाने की चीज है या नहीं है? मुझे पूछता हरि है तो है। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा, और बच्चे के दामाद का रिश्ता आपने बताया नहीं। कौन सा मंत्र की बात कर रहे हैं आप? श्री हरि हर, श्री हरि हरिम हर। अच्छा, तो इसमें श्री आगे लगाता हूँ मैं, तो वो ठीक है या नहीं है? देखिए, जहाँ तक हरिम जो है, हरिम नहीं है, हरिम, हाँ उसमें एक हल्का सा साइलेंट सा आता है, हरिम। तो ये जो हरिम है, उससे आगे कोई भी श्री जो है एक मूल मंत्र माना गया है श्री को। तो श्री अपने आप में एक बड़ी शक्ति का रूप है। तो यदि हम किसी भी मंत्र के आगे ओम लगाते हैं, उसके पश्चात मंत्र बोलते हैं, ऐसे ही श्री अगर लगाया जाता है तो उससे कोई मंत्र का विधान नहीं बिगड़ता है, उससे मंत्र की पावर और बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप श्री या शिम लगाते हैं तो उसमें कतई कोई दोष नहीं है। और दूसरा, अभी कुछ दिनों से मेरा जो मोबाइल है वो बंद हो गया है, गिर गया था, टूट गया था, तो वो डेटा सब लॉस्ट हो चुके हैं। तो अभी नया फ़ोन आजकल में लेंगे तो फिर वो वापस एक बार डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग वगैरह चाहिएंगी, तब मैं आप का व्हाट्सअप अगर वापस आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपसे वापस मैं वो डिटेल्स लेके और बेटे बहू का भी आपको बता दूंगा। बाकी आप मंत्र का जाप कीजिए, उसमें कतई कोई दोष नहीं है। राधेश्याम जी अलवर से जुड़े हैं, अपने बेटे के लिए पूछना चाहते हैं, प्रश्न पूछें। गुरु जी नमस्कार। वो बच्चे के दो प्रश्न हैं गुरु जी। हाँ। एक तो सर्विस में दाखिला लेके रिजाइन कर दिया है, दूसरी कंपनी में काम नहीं हो रहा है। दूसरा, उसके विवाह का जो है अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। तो ये दो प्रश्न है, आप मेहरबानी करके थोड़ा। जी जी जी। 18 जनवरी सन 2000 रात को 7:51 गाजियाबाद का जन्म है। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल ही, वर्तमान में इस बच्चे को गुरु की महादशा शनि का अंतर चल रहा है, और शनि इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। शनि जो है वो नीच राशि का है। ही इज़ पासिंग फ्रॉम नेगेटिव टाइमिंग, ये जीवन के खराब दौर में से गुजर रहा है। शनि भाग्य में बैठा है, वो भी नीच राशि का होके। गुरु और शनि दोनों साथ बैठे हैं, वो भी लक हाउस में। गुरु की महादशा चल रही है और शनि का अंतर है, दो जने चल रहे हैं गुरु और शनि। अब दोनों ही एक साथ में बैठे हैं इसके भाग्य स्थान में। अब शनि तो है नीच राशि का, उसकी तो डिग्री है 16, और गुरु जो है
जो करना चाहता है, जिसकी महादशा चल रही है, उसकी डिग्री है 2। ऐसे समझो कि आप और मैं दोनों एक कमरे में बैठे हैं। मेरी डिग्री तो 16 डिग्री और आपकी डिग्री 2 डिग्री। अब जो 16 डिग्री वाला है उसी की कमरे में चलेगी। ऐसे ही शनि अभी प्रबल है। शनि इसके दाम्पत्य भाव का भी स्वामी है, रोजगार का भी इम्पैक्ट आता है, और ये इसका नेगेटिव पीरियड चलता है जून 2027 तक। कब तक? अगले वर्ष जून 2027 तक। इसके विवाह का योग भी अगले वर्ष ही बैठेगा। अगर अभी हम कोई संबंध तय करते हैं, विवाह करते हैं, तो अगले जून तक में उस संबंध का टिक पाना, विवाह का टिक पाना, रोके का टिक पाना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसकी कुंडली में दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि नीच राशि का है। जब भी आप इसका विवाह करेंगे, योग के आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके ही इसका विवाह करेंगे। चूंकि नीच राशि का शनि है, तो काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करना है। सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद प्रतिदिन काला नीला नहीं पहनने का है। इसको शनिवार को काला नीला नहीं पहनने का है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी में अनामिका उंगली में धारण करना है। शनिवार का फास्ट रखे। शनिवार को काले रंग की गौ माता की सेवा करे। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाए। ये नहीं कर सके तो आप कर सकते हो, शनिवार को गौशाला जाके काले रंग की गौ माता की सेवा कर सकते हो। इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ा सकते हो। हनुमान चालीसा इस बच्चे को नियमित रूप से पढ़नी है। 18 जून 2027 के बाद जीवन के अंदर स्थिरता आएगी। तब तक फिलहाल जहाँ जैसी नौकरी चल रही है, नौकरी को भी प्रभु का आशीर्वाद मान के करता रहे। कोई एडवेंचर करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय को सावधानी से निकालने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? वक्त की कीमत, समय की कीमत कोई उस अखबार से पूछे। वक्त की कीमत, समय की कीमत कोई उस अखबार से पूछे। दिन बीत जाने के बाद जिसकी कोई कीमत नहीं होती, रद्दी के लिए एक तरफ अलग रख दिया जाता है। सुबह सुबह उसकी कीमत होती है, क्योंकि न्यूज़ पढ़नी है, अखबार पढ़ना है, सारी खबरें पढ़नी, तब तक उसकी कीमत है। और फिर जैसे ही खबरें पढ़ी, उसके बाद अखबार जो है इधर उधर या तो कुछ पहुँचने के काम आ जाता है, या इधर उधर रुलता रहता है, डुलता रहता है। तो अखबार का भी जीवन में एक समय अच्छा आता है, जो सुबह का समय होता है वही उसका अच्छा समय होता है। इसलिए क्या महाराज, समय का सम्मान करना सीख लो। समाधान, मीठा दही खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि एक सही दिशा में सतत प्रयास, राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट्स, राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट्स सक्सेस का पहला मार्ग है, सफलता की प्रथम सीढ़ी है। अपने कार्य में 100% देने का प्रयास कीजिए। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, दही के पैकेट का दान अपंग व्यक्ति को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? आज तकदीर, किस्मत, लक आपसे थोड़ा सा रूठा रूठा रहेगा। काम करने की इच्छा नहीं होगी, आलस्य छाया रहेगा। तो क्या करें महाराज? आज के दिन को शांति से गुजारने का प्रयास करें। समाधान, आंवले का तेल सिर में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की जल्दी से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? जो बीत गया उस समय के लिए अफसोस मत कीजिए। जो बीत गया उसके लिए अफसोस नहीं करना, और जो आया नहीं उस भविष्य की चिंता मत करना। जो बीत गया उसका अफसोस नहीं, जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता नहीं करना। जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, उसे जी भर के जीना है। काल कौन देखो,
आज जो है वो जी लो आप। समाधान, सफ़ेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी कदम चाल चलेगी। उस कदम चाल के साथ आपको अपनी चाल को चलना होगा। तकदीर आज कदम चाल चलेगी और उस कदम चाल के साथ में आपको अपनी चाल को चलना होगा, बैलेंस करना होगा, टाइम मैचिंग करनी होगी, मनचाही सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से बचिएगा। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा, सुंदरता सस्ती होती है लेकिन चरित्र महंगा होता है। सुंदरता सस्ती होती है और चरित्र महंगा होता है। घड़ी सस्ती होती है, वक्त महंगा होता है। इसलिए क्या महाराज, अपने चरित्र को और अपने समय को, ये दोनों बहुत महंगी चीजें हैं आपकी, इन दोनों को सहेज कर रखो, संभाल कर रखो। समाधान, शिव मंदिर में दूध अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर है हमारे साथ में, बिंदु बीकानेर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। हाँ शास्त्री जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। मतलब देखा है बहन, हाँ, तो वो तैयारी कर रहा है, तो नौकरी के लिए एक उनका शादी का पूछना था। किस चीज की तैयारी कर रहा है? वो अभी एलडीसी की तैयारी कर रहा है। नीट की? नहीं, एलडीसी। एलडीसी। 9 अक्टूबर 1992 दोपहर में 2:30। जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली इसके सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। विवाह भी होगा, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इस साल के अंत यानी 2027 की शुरुआत में जो भी कंपटीशन का रिजल्ट आता है वो इसके फेवर के अंदर आता है। बुध की महादशा और सूर्य का अंतर रहेगा, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। अगले वर्ष की शुरुआत में सरकारी नौकरी इसके पास में होगी। इसके भाग्य स्थान का स्वामी बुध है। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में पहना दीजिए और बुधवार के दिन सोने के अंदर 6.25 रत्ती का पन्ना। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खानी है और इसके नाम से गौ सेवा करना शुरू कर दीजिए। और जहाँ तक विवाह संबंध तय होने की बात है, हमारे हिसाब से अभी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका संबंध तय हो जाएगा। अगले साल नौकरी लग जाएगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। हमारा आशीर्वाद आपके बच्चे के साथ है। कुंडली अच्छी है, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम 3 राशियों की जल्दी से बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, सकारात्मक सोच जीवन को नई दिशा दे सकती है। आपके काम को सराहा जाएगा, पैसा खर्च होगा, थोड़ा बहुत होने दीजिएगा और आ जाएगा। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में छाछ के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपको अपनी आलोचना पर ध्यान देना होगा, अपने में समाहित कमियों को दूर करना होगा, पाँव की चोट से बचना होगा। समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज जीवन में संघर्ष से नहीं घबराना है। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। किसी पर ओवर ट्रस्ट आज नहीं करना है। समाधान, ओल्ड एज होम में दही के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम पुरुषोत्तमाय नमः, 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 ओम पुरुषोत्तमाय नमः। लाभ क्या है? शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि की प्रतिमा के समक्ष बैठकर इस मंत्र का जाप कीजिएगा, मिलेगी जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि। आइए जानते हैं आज का पुरुषोत्तम अधिक मास का महादान। आज 3, 13 या 33 की संख्या में आज
3, 13 या 33 की संख्या में चांदी के दीपक शुद्ध देशी घी से भरकर अलग अलग मंदिरों में या अलग अलग ब्राह्मणों को दान कीजिएगा। लाभ क्या होगा? पूरी होगी मनोकामना, मिलेगा भगवान पुरुषोत्तम के श्री चरणों में स्थान। जल्दी से जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आपके घर में हर समय कलह कलेश रहता है, तू मैं बनी रहती है? यदि हाँ तो आज का छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज सुबह घर में भोजन बने तो सबसे पहले 4 रोटी अलग निकाल लीजिएगा। आज सुबह जब घर में भोजन बने तो 4 रोटी अलग निकाल दीजिएगा। चारों रोटी पर कुछ मीठा जैसे खीर, गुड़, शक्कर रख दीजिएगा। पहली रोटी तो गौ माता को खिलाइएगा। दूसरी रोटी आपको कुत्ते को खिलानी है। कुत्ते को खिलाते समय बोलना है कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए अन्न का भाग देता हूँ। इस बलि को, इस भोजन को ग्रहण करें। दूसरी रोटी आपने कुत्ते को खिला दी ऐसा बोल के। तीसरी रोटी कौवों को खिलानी है और बोलना है पश्चिम, वायव्य और दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं वो मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। चौथी रोटी पिपीलिका अर्थात चींटियों को खिलानी है। क्या होगा? घर में रोज होते होते कलेश से मुक्ति मिलेगी, व्यर्थ के वाद विवाद से मुक्ति मिलेगी, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।